चलो देखो, बात करेंगे हम आंसर राइटिंग स्किल्स पे। ठीक, शांत हो जाओ पीछे सब लोग। आंसर राइटिंग स्किल बोर्ड एग्जामिनेशन सबके आ गए। नंबर 1 तो ज्ञान से प्राप्त कर सकते हो। अगर ज्ञान बहुत सारा है तुम्हारे पास फिर भी आंसर नहीं लिखना आता तो, जैसे अच्छा टीचर का मतलब क्या है, ज्ञान तो है देना नहीं आता तो वो टीचिंग नहीं है। ज्ञान भले ही कम हो देना पूरा आए वो टीचर। एक अच्छे टीचर की परिभाषा ये है, थोड़ा आता है, जितना आता है उतना तुम्हें सिखा दूंगा, तो अच्छी टीचिंग है आपकी। आता बहुत है, दे एक एक बूंद भी नहीं पा रहा, बच्चा कुछ नहीं समझ पा रहा मुझसे, तो बेकार। जैसे कहते हैं ना कि वाटर 10th क्लास में पोएम पढ़ी थी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। सब जगह पानी तो है, उससे पी एक बूंद भी नहीं सकते। ठीक है, तो छोटा सा तालाब या कुआं, पानी थोड़ा ही है, सारा का सारा पीने लायक है। तो एक कुएं का उपस्थिति ज्यादा, क्या बोलना चाहिए, नहीं जरूरी नहीं है, कुएं की उपस्थिति ज्यादा मूल्यवान है बजाय बड़ा समुद्र के बीच में तुम रह रहे हो। इसी प्रकार से आपको अगर आंसर थोड़ा अधूरा भी आता है ना, लेकिन आपने रिप्रेजेंट बहुत बढ़िया करा है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो आपको नंबर दे के जाएगा। अब आते हैं राइटिंग, आंसर की राइटिंग कैसे की जाए। देखो, आंसर लिखने के समय आपके दिमाग में सिर्फ एक बात होनी चाहिए। जब वो एक बात आप अपने दिमाग में रखोगे, आप आंसर अपने आप अच्छा लिखोगे। वो क्या बात है, आंसर राइटिंग स्किल्स उस पॉइंट की बदौलत या आंसर राइटिंग स्किल अपने अंदर आपके अंदर खुद पैदा हो जाएगी। वो एक पॉइंट क्या है, आपको हमेशा ये सोचना है कि टीचर का काम कैसे आसान करें। सिर्फ एक ये पॉइंट सोचना है आप, टीचर का काम कैसे आसान करें। अब काम आसान करने के चक्कर में कॉपी खाली नहीं छोड़नी है, काम बहुत ही आसान हो गया। कॉपी खाली छोड़ दी, सब जगह काटेगा, 0 नंबर मिलेगा। ऐसा है, आंसर लिखना भी है और उसको आपकी कॉपी चेक करने में ना मुश्किल ना पड़े। ठीक है, आपकी वजह से टीचर के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा ना हो। अब सोचो किस वजह से फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, उन सारी बातों को खत्म कर देना है, आपके आंसर बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, जैसे छोटी छोटी बातें तो ये, आपकी राइटिंग, भद्दी राइटिंग टीचर पे बहुत ही खराब इंप्रेशन डालेगी और केवल राइटिंग के चक्कर में आप नंबर खो परेशान हो जाएगा टीचर आपकी राइटिंग से काट के। और क्या हो सकता है भाई, आंसर कॉपी में अगर अलाइनमेंट अरेंजमेंट अच्छे से नहीं है, मतलब लाइनें आप लिखनी चालू कर रहे हो ऐसे चांद चली जा रही है उल्टा सीधा, ठीक है, उल्टी सीधी चीजें अगर करके आ रहे हो तो आपकी कॉपी खराब होगी। ठीक है, नीट एंड क्लीन कॉपी रहनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए, नो और मिनिमम कटिंग। आंसर के अंदर या तो कटिंग बिल्कुल ना करें या करें तो बहुत कम करें, और अगर करनी पड़ रही है तो केवल आंसर को एक लाइन से काटें, ऐसा ना करें। ठीक है, बिल्कुल नामो निशान करके उस जगह का पेपर फाड़ने का प्रयास ना करें कि पेपर ही नोच लेता हूं यहाँ। ठीक है, एक ये 2 बातें, ये तो बहुत जनरल बात है जिसकी वजह से टीचर आपसे परेशान हो जाएगा, इसको तो यही इग्नोर करें। अब आप देखो इन 2 बातों के अलावा और क्या बात है आंसर राइटिंग स्किल। इसी पॉइंट से अब जो मैं बातें बता रहा हूँ वो जन्म लेंगी। आंसर राइटिंग स्किल का मतलब है जब आप आंसर लिखें तो आपके आंसर में 2 चीजें प्रदर्शित होनी चाहिए। ठीक है,
एक तो टीचर का काम आसान, टीचर को लगे कि आपने उसकी बहुत हेल्प करी। हाँ, टीचर का काम आसान, पहली बात टीचर को लगे टीचर की हेल्प करो कॉपी चेक करने में, ठीक है। और साथ में अपना ज्ञान दिखाओ, क्या अपना ज्ञान प्रदर्शित करो। अपना ज्ञान प्रदर्शित करना है, टीचर की हेल्प करना है। ज्ञान प्रदर्शित करने से एक चीज डेवलप होती है आंसर में, थ्योरी। ठीक, थ्योरी में दो चीज आती है, एक तो मेन हेडिंग और सब हेडिंग और कंटेंट। मेन हेडिंग, सब हेडिंग, कंटेंट, थ्योरी। और टीचर की हेल्प करने के लिए आपके पास क्या चीज होती है, दो चीजें, या तो किसी आंसर के अंदर डायग्राम अगर है तो बनाओ, और या फिर फ्लो चार्ट। ठीक है, बस आप इतना काम कर दो, आपका आंसर बेस्ट आंसर, बेस्ट आंसर। आप टीचर की हेल्प कर दो डायग्राम फ्लो चार्ट बना के, ठीक। और दूसरी चीज आप कंटेंट लिख दो। केवल फ्लो चार्ट बनाओगे 5 नंबर में तो भी काम नहीं बनेगा, केवल डायग्राम बना के आओगे तो भी काम नहीं बनेगा, दोनों चीजें बना के आओगे तो भी काम नहीं बनेगा, ये जब तक नहीं होगा। यानी कि थ्योरी वाला पार्ट जो है ये मैंडेटरी है, ये तो आपको देना ही देना है, ठीक है। थ्योरी लिखने के बाद अगर फ्लो चार्ट आप बना पाते हो उस टॉपिक का तो आप बनाओ, ठीक। डायग्राम अगर पॉसिबल है उस टॉपिक पे, डायग्राम अगर आपने कहीं उसका देखा है कुछ, जरूर बना के आओ, ठीक है। देखो, जब टीचर कॉपी चेक करेगा, ये नहीं पढ़ेगा बैठ के, टीचर का काम आसान यहाँ से होता है। टीचर का मेन फोकस, टीचर का मेन फोकस, अगर उसने आपके आंसर में फ्लो चार्ट देख लिया, फ्लो चार्ट क्या होता है अभी बताते हैं। माइंड मैप जानते हो, माइंड मैप? नहीं, अभी बताते हैं। अगर आपके आंसर में फ्लो चार्ट या माइंड मैप प्रेजेंट है तो टीचर ना इसको थोड़ा इग्नोर करेगा, ये एकदम करेक्ट बनाए, इस पे एकदम नजर पड़ी, आधे नंबर आपके मिल गए। फिर केवल इसमें टीचर क्या करेगा, जल्दी 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 देखेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यानी कि ये आंसर राइटिंग स्किल एक पॉइंट से जन्म लेती है, टीचर का काम कैसे आसान करें। टीचर का काम इन दो चीजों से आसान होगा, लेकिन टीचर का काम आसान करने के चक्कर में अपना ज्ञान दिखाना भूल जाना, ठीक है। और केवल ज्ञान ही मत दिखाते रह जाना, 4 पेज का आंसर लिख दिए, टीचर भी अब चेक करने में उसे भी ज्ञान अपना याद करना पड़ रहा है, ज्यादा ज्ञानी बच्चा आ गया, ठीक है। बहुत ज्ञान, स्पेसिफिक आंसर होना चाहिए आपका, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, प्लस फ्लो चार्ट पॉसिबल है तो, डायग्राम पॉसिबल है तो जरूर, ठीक है। आप टीचर की हेल्प करो, और एक चेक करने वाला, कॉपी चेक करने वाला टीचर आपकी हेल्प जरूर करेगा, ठीक है।